लास्ट की जो 2 वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर देखा था और अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज सेट 1.1 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या दे रखा है, एक फिगर हमें दे रखा है जिसमें रेयान का रूम दिखा रखा है, पॉइंट्स भी उसमें मार्क करे हुए हैं और एक्स वाई एक्सेस आर ऑल्सो मार्क्ड इन द फिगर। और ये भी बताया गया है कि पॉइंट ओ जो है हमारा दैट इज ओरिजिन। हमें डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एंड वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। जो D1 और R1 है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है D1 और यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा ये है R1। तो ये हमसे कह रहा है कि ये D1 से लेके R1 तक ये डोर की लेंथ इन्होंने में दे रखी है। कह रहे हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। जो ये डोर है ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है, तो आपको पता है ये है हमारी लेफ्ट वॉल। यहाँ से ओरिजिन से हमें पॉइंट 8 तक की आपको क्या बतानी है, आपको बताना है इसका डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली बात है 0 से लेके D1 तक इसकी जो डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस इट विल बी 8 यूनिट, 8 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। और कह रहे हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन इन्होंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही। तो एक्स एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 0, इट विल बी 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D1 के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट कौन सी एक्सिस पे। पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 8 कॉमा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके लिए y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। सो हियर द आंसर इज 8,0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, if R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door। कह रहा है जो ये डोर है D1 से लेके R1 तक है इसकी विड्थ क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है कि टोटल जो हमें डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 11.5 और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, देखो टोटल डिस्टेंस में से जो हमारे पास पॉइंट R1 है वहां से अगर मैं पॉइंट 8 तक की डिस्टेंस को माइनस कर दूंगी तो ऑब्वियसली बात है मुझे डोर की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हम 11.5 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 3.5 यूनिट। दिस वन विल बी द आंसर। आगे क्या दे रखा है, डू, इसका आंसर है ये। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अब देखो रूम का जो डोर होता है बेटा वो आपका उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 फीट से 3 फीट तक, ठीक है। इतने फीट का अगर आपके पास विड्थ है तो वो आपके लिए कंफर्टेबल एक डोर का विड्थ होता है। आगे क्या दे रख, अगर आप इसे इंचेस में जानना चाहो तो इंचेस आपके 30 से 36 इंचेस तक होना चाहिए। तो अब देखो क्योंकि ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये 3.5 क्या है, ये इंच है, ये सेंटीमीटर है या ये मीटर है या ये फुट है। तो अगर हाँ ये फुट होगा, ठीक है, अगर 3.5 फुट है तो तब तो चलो ठीक है, इतना डिस्टेंस तो ये तो काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3.5 इंचेस है, 3.5 सेंटीमीटर है तो वो जो डोर होगा उसकी विड्थ कंफर्टेबल नहीं होगी। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू इजीली। देखिए जो व्हील चेयर पर्सन है उसके लिए जो विड्थ है डोर की वो कम से कम 3 फीट तक होनी चाहिए, ठीक है, और 3 फीट से ज्यादा होगी तो वेल एंड गुड है। अब देखो 3 फीट के लिए ये अगर 3.5, अगेन वही बात है, अगर 3.5 को हम फीट में लेंगे तो तब तो बहुत अच्छा है, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेंटीमीटर में है, इंचेस में, तो अ व्हील चेयर पर्सन वुड नॉट बी एबल टू एंटर द रूम। ओके, सो दिस इज द आंसर। इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4। देखिए B1 कहाँ है आपका, ये है आपका पॉइंट B1, इसके पॉइंट दे रखे हैं 0,1.5 और B2 दे रखा है 0,4। Represent the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? अब देखो रूम का जो डोर है इट इज 3.5 और ये हमें दे रखा है बाथरूम डोर। हमें बताना है कि नैरो है या ब्रॉड है। तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है हमें पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे। हम 4 में से 1.5 को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 4.0, ये हमारा 1.5। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो ये इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.5 यूनिट। इसका मतलब जो बाथरूम का जो विड्थ है वो कितना है, 2.5 यूनिट है। और यहाँ पे जो रूम का दिखाया था वो कितना था, 3.5।
तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या जाएगा, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर, तो जो बाथरूम का डोर है दैट इज नैरोवर. सो दैट्स इट. ये एक्सरसाइज में हमारा इतना ही था. आगे देखते हैं. देखो, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल. देखो, जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो मैंने आपको भी बताया, वो आपका 2.5 फीट से 3 फीट के बीच में होता है. ठीक है. और अगर आप इसे इंचेस में लिखना चाहो तो इंचेस में कितना हो जाएगा, 30 to 36 इंचेस. 36 इंचेस. ठीक है. आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर. तो आप अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल की जो आपके डोर्स हैं आप उनकी लेंथ देख सकते हो, उनका विड्थ देख सकते हो, और अगर वो 2.5 फीट से 5 फीट के बीच में आ रहा है तो देन इट विल बी, मतलब 3 फीट तक जो है आपका 3 फीट तक तो होना चाहिए व्हील चेयर पर्सन के लिए. ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.1. थैंक यू वेरी मच.